ये है ही वॉक्ड, मतलब क्या हो गया? वो चलता है। वह चला। पास्ट है, वो सिंपल पास्ट है, चलता है नहीं, वॉक नहीं, वॉक्ड है, वह चला। एज इफ का मतलब आपको पता है क्या? यह एक प्रकार का सेंटेंस कनेक्टर है, आपको लिखा है नहीं है, यहां पर है। ऐसे कुछ सेंटेंस कनेक्टर एग्जाम से आपको सॉल्व हो जाए। एज इफ का मतलब होता है मानो। क्या होता है? मानो की, या जैसे। जैसे से ज्यादा अच्छा समझ में आता है इसका मानो की। तो बोलता क्या है कि वह इस तरह से, वह पहला मानो कि यह अर्थ उसी के, बिलोंग मतलब होता है अधिकार होना। तो क्या बोलता है? बिलोंग टू हिम, मतलब यह जो धरती है यह उसके अधिकार में। अब एरर खोजना है। कहता है एज इफ है, इसके पहले पास्ट है, तो बाद में भी क्या होगा? दोनों सही है। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, इसमें नो एरर है, कोई एरर ही नहीं है इसमें। मिला लीजिए, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर जबरदस्ती कोई एरर बनाए हैं तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, नो सुनर डिड द रैबिट। नो सुनर लगा है, आपको हम बताए, नो सुनर का स्ट्रक्चर बताए होंगे। नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? है। तो नो सुनर डिड, यहां तक सही है। डिड के साथ V1 V2 V3 क्या लगता है? तो सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद V1 आ गया, कम, यहां तक भी सही है। नो सुनर डिड द रैबिट कम, जैसे ही रैबिट आया, क्योंकि ये पास्ट है डिड के कारण। जैसे ही रैबिट आया, कम आउट, कम आउट मतलब है बाहर आया। जैसे ही रैबिट बाहर आया, कहां? कम आउट ऑफ द बुश, झाड़ी से बाहर आया, यहां तक ठीक है। वैसे ही तो आपको मैंने बताया था कि नो सुनर के साथ एक पेयर वर्ड लगता है। क्या लगता है? देन लगता है। THEN की THAN? देखिए एक बार, THAN होना चाहिए, THAN। नो सुनर देन होता है, नो सुनर देन नहीं होता, ठीक है ना। क्या होता है? नो सुनर देन। तो वेन की जगह पे क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। है क्या? देन है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? ये सेंटेंस गलत है। एरर क्या होगा यहाँ पर? वेन इसका एरर होगा, वेन की जगह पे देन। तो स्ट्रक्चर याद रखिए, नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, और आगे चल के वो क्या होता है? लिखा जाता है देन। नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और डैश 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 देन। ये इसका नियम है। तो दूसरा समझ में आ गया आपको? ऐसे एग्जाम में एरर आपको पूछा जाएगा, एसएससी के एग्जाम्स में। तीसरा, माई सन इज अ नेचर लवर। मेरा बेटा क्या है? नेचर लवर है। कोई दिक्कत है? यहां तक बिल्कुल सही है। ही वुड रेदर, आपको वुड मोडाल्स हम पढ़ाए हैं। जब पसंद की बात की जाती है तो मोडाल्स में वुड लगाया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करूंगा। तो वैसे ही जब रेदर, दो चीजों में किसी एक चीज को पसंद ज्यादा किया जाता है, तब रेदर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रेदर का। दो चीजों में जब कंपेयर किया जाता है और कोई एक चीज ज्यादा पसंद किया जाता है, तो वुड के साथ रेदर लगाया जाता है। तो बोलता है ही वुड रेदर प्ले इन द फॉरेस्ट। वो क्या ज्यादा पसंद करेगा? जंगल में खेलना ज्यादा पसंद करेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। देन वॉच मूवी ऑन टेलीविजन, मतलब टेलीविजन पर मूवी देखने से ज्यादा क्या पसंद करेगा? वो जंगल में खेलना पसंद करेगा, क्योंकि मेरा बेटा क्या है। अब इसमें रूल कहता है, अगर आपने रेदर का यूज किया है तो रेदर के साथ देन नहीं लगता।
जैसे नो सूनर के साथ देन लगता है और कंपैरिजन है, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए देन नहीं, कंपैरिजन के लिए क्या लगता है हमेशा, देन लगता है, THAN, देन। नो सूनर के साथ देन, रेदर के साथ देन, ध्यान में रहेगा। चौथा नंबर दो, THOUGS, दो मतलब क्या होता है, भले ही, हालांकि, यद्यपि, हिंदी में कई शब्द हैं इसके लिए। तो दो के साथ कहता है, आपको हम बताएं दो के साथ क्या लगता है पेयर वर्ड में, येट लगता है। ये पूरा लेसन ही कंजंक्शन का है। तो दो, देयर हैज बीन नो इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, भले ही डीमोनेटाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, ऑन ब्लैक मनी, किस पर, ब्लैक मनी पर, टिल नॉट, टिल नॉट मतलब क्या होता है, अभी तक। तो भले ही डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट ब्लैक मनी पर अभी तक नहीं है, और यहां देखिए क्या यूज किया है, लेकिन। जबकि कहता है दो अगर आएगा तो क्या यूज करना है, येट करना है, येट, फिर भी। तो यहां पे होना चाहिए था क्या, YET, येट। वहीं पर एरर है, गलती है, वो गलत है सेंटेंस। येट इफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ, फिर भी किस पर इफेक्ट पड़ रहा है उसका, रोज के जीवन के ऊपर, इफेक्ट ऑन एवरीडे लाइफ हैज बीन ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, हैज बीन ऑब्जर्व। ये पैसिव वॉइस है, हैज बीन प्लस V3, मैंने पढ़ाया आपको, हैज बीन के साथ V3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, जिसका मतलब क्या है, कोई काम किया गया है, कोई काम किया जा चुका है। और सिर्फ हैज प्लस V3 होगा तो क्या होगा, कोई काम किया है, किया गया है नहीं, कोई काम किया है, कोई काम कर चुका है, कोई काम कर लिया है, ये सब के लिए हैव, हैज प्लस V3। लेकिन कोई काम किया जा चुका है, हैव हैज बीन प्लस V3। कोई काम कर लिया गया है, पैसिव वॉइस, हैव हैज बीन प्लस V3। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, दो के साथ क्या लगेगा, येट लगेगा, बट अगर आ गया तो उसको आप आराम से एग्जाम में गलत कर सकते हैं। तीसरा देखिए, नो सूनर, देखिए यहां भी नो सूनर अभी गया गुजरा, यहां भी क्या है, नो सूनर है। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, नो सूनर के बाद रूल कहता है हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है, सब्जेक्ट और हैड का यूज किया, इसलिए यहां पर क्या है, V3, ये भी सही है। वन कॉन्टिनेंट, जैसे ही उसने वन कॉन्टिनेंट देखा है, अब यहाँ पे देखिए क्या लगा दिया इसने, होना क्या चाहिए था, देन। नो सुनर का रूल कहता है भैया आप नो सुनर जहां लगाए कि वैन नहीं, वैन की जगह क्या आना चाहिए, THAN, THEN नहीं, THAN, देन का यूज होना चाहिए। देन ही सॉ अनदर, जैसे उसने पहला कॉन्टिनेंट देखा वैसे ही उसने दूसरा भी देखा। कोई दिक्कत है समझने में? तो ऐसे एग्जाम में रहेगा, आपको बहुत इजीली आप पकड़ सकते हैं एरर एग्जाम में। आपको मान लो सेंटेंस का मतलब नहीं भी पता है, तब भी आप ये पेयर वर्ड्स को देखकर पहचान सकते हैं। भाई रेदर है तो क्या लगेगा, देन। नो सूनर है तो क्या लगेगा, देन, है ना। दाव लगा है तो क्या लगेगा, येट। तो ये आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे तो भी कुछ ऐसे ट्रिक्स है